कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और हमारी सेहत को बेहतर करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जी हाँ, सभी बीमार मरीज के लिए उनके डॉक्टर ही उनके भगवान बन जाते हैं। ऐसा ही मामला है नागपुर के इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां पर एक पेशेंट ब्रेन हैमरेज जैसी खतरनाक बीमारी से गुजर रही थी। मरीज को इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल में लाया गया और डॉक्टरों ने उसका तुरंत ऑपरेशन किया। मरीज की हालत काफी बिगड़ी हुई थी, लेकिन ना ही डॉक्टरों ने हार मानी और ना ही पेशेंट ने। इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मरीजों को मौत के कुएं से बाहर निकाल दिया और उन्हें एक दूसरी जिंदगी दी। आइए सुनते हैं मरीज के परिवार वाले से और इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल के डॉक्टरों से। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे सिर को बहुत दर्द हुआ। कुई में रहती हूँ, अभी ठीक लग रहा है। आज मुझे छुट्टी होगी ना, 10-12 दिन हो गए मैं इधर उधर। हमें यहाँ पे आए हुए 25 दिन हो चुके हैं और इनकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि उसी दिन ऑपरेशन करना ज़रूरी था। इनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। अचानक से उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। ऐसे लग रहा था कि पहले लकवा मारा है, इसलिए गांव के झाड़ पत्ती की जो औषध रहती है वो खिलाने लेके गए, तो फिर उनको उल्टी शुरू हो गई। तो वहाँ के हॉस्पिटल में बताया कि आप नागपुर लेके जाओ और इनका सीटी स्कैन अभी के अभी करना ज़रूरी है। तो हमने नागपुर लाए और सीटी स्कैन करवाए, तो सीटी स्कैन में ऐसे पता चला कि इनको ब्रेन हैमरेज हुआ है। इनकी नस फट चुकी है और उसमें से बहुत सारा यानी 6 mm की फट चुकी है और उसमें से ब्लड निकल रहा है और वो ब्लड पूरे बॉडी को डैमेज कर रहा है। उस स्थिति में लाए थे, ये कुछ भी हिल नहीं रहे थे, बॉडी कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रही थी। और उसके बाद 25 दिन हो चुके हैं। अभी डॉक्टरों ने उसी दिन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद अभी वो बिल्कुल चल तो नहीं रहे पर बात कर रहे हैं। डॉक्टरों ने 72 घंटे का वक्त बताया था कि इतने घंटे में वो क्रिटिकली होंगे। उसके बाद धीरे धीरे उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगी और अभी अच्छे से बात कर रहे हैं। सारी बातें उनको समझ में आ रही है और वो हमारे बातों का जवाब भी दे रहे हैं। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और वो यहाँ के नर्स स्टाफ सभी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है और हर तरह से हमें जो जो हेल्प चाहिए थी उन्होंने की और हमने भी उनका रिस्पांस दिया, इसीलिए वो भी कर सके। ये पेशेंट पूर्णिमा भी उगड़े हमारे यहाँ पे आज लगभग 25 डेज़ पहले आए थे। जब आए थे तो उनका जीसीएस बहुत ज़्यादा पुअर था। जीसीएस इतना पुअर था कि पेशेंट एकदम कोमेटोज कंडीशन में आया था। पेशेंट आए तो गैस्पिंग रेस्पिरेशन में था, श्वासें बहुत कम चल रही थी और हार्ट रेट एकदम कम ज़्यादा हो रहे थे, जिसके लिए हमने तुरंत उनको पहले वेंटिलेटर में मशीन में लगाया, उनको इंटूबेट किया। इंटूबेट करने के बाद वेंटिलेटर लगाया और वेंटिलेटर लगाने के बाद फिर अकम्पनी डॉक्टर के साथ बॉडी वाली एम्बुलेंस करके वेंटिलेटर वाली गाड़ी करके हमने एक रेडियोलॉजी सेंटर में स्कैन के लिए भेजा। वहाँ से जब स्कैन करके आए तो बहुत ज़्यादा उसमें ब्रेन हेमरेज हुआ था, मतलब ब्लीड हुआ था, इंट्राक्रैनियल ब्लीड हुआ था, जिसके कारण पेशेंट को तुरंत रिलेटिव को बताया गया कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मिड लाइन शिफ्ट 6 से 7 में मिड नाइट शिफ्ट हो चुका था। मतलब वो दूसरे ब्रेन को भी कंप्रेस करने लगा था, जिसके कारण उनका पेशेंट की कंडीशन सेकेंडली आवरली बिगड़ती जा रही थी। इसके कारण तुरंत ऑपरेशन किया। हमारे हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन डॉक्टर गौरव आमले सर हैं, जिन्होंने ब्रेन का ऑपरेशन किया और आने वाले 2-3 दिन तक तो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। दवाइयाँ देने के साथ भी रिस्पांस बहुत कम आता रहा, लेकिन डे बाय डे पेशेंट ग्रेजुअली इम्प्रूव होता गया और बाद में पेशेंट को 4-5 दिन के बाद गले से ऑपरेशन करके एक ट्रकोस्टोमी ट्यूब डाला। ट्रकोस्टोमी के साथ भी वेंटिलेटर में रहे। लगभग 15 दिन पेशेंट पूरा इन्वेजिव वेंटिलेटर पे थे। इसके बाद डे बाय डे ट्रायल किया, पेशेंट रिस्पॉन्ड किया और धीरे धीरे पेशेंट का वेंटिलेटर रिमूव करने की कोशिश की और आखिरी में बंद हो गया वेंटिलेटर। और पेशेंट आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि पेशेंट हमारा ठीक होकर के हमारे सामने आया था तो बहुत बेहोशी की कंडीशन में आया था, बट पेशेंट आज इम्प्रूव हो रहा है, बात कर रहा है, रिस्पांस दे रहा है। जबकि न्यूरोलॉजिकली पेशेंट इतना जल्दी इतना रिस्पांस नहीं करते हैं, बट हमारा पेशेंट बहुत जल्दी रिस्पांस किया। इस चीज़ की हमको खुशी है और डॉक्टर इसमें इतना ज़्यादा क्रेडिट हर चीज़ डॉक्टर को नहीं जाती, क्योंकि जब तक पेशेंट मेडिसिन नहीं लाएगा
और पेशेंट के ठीक होने तक पेशेंस नहीं रखेगा तब तक जो है डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने लास्ट तक इलाज किया, खर्चा तो हुआ, लेकिन फिर भी हमने जितना हो सका हमारे हॉस्पिटल के तरफ से हमने हेल्प किया। मेडिसिन में कम ज़्यादा करके, हॉस्पिटल के डिस्काउंट में जितना हो सका हमने कोशिश किया और पेशेंट अच्छा हुआ है। हमको इस चीज़ की खुशी है। थैंक यू। नमस्कार. एक केस जे तुम्ही बघितलं ज्याच्यात डोक्यामध्ये रक्तस्राव झाला आणि त्याच्यामुळे एक बाजू निकामी पडली. या केसमध्ये आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटनी न्यूरोसर्जरी, मेडिसिन, क्रिटिकल केअर, फिजिओथेरपी या सगळ्यांनी आपलं काम करत पेशंटला बरे केलं. तरी पण थोडंसं पेशंटला अजूनही उजवी बाजूला डावीकडच्या बाजूला त्रास आहे आणि हातपाय हलवण्यात त्रास होतो आहे. हे केस आणखीन दाखवण्याचं एक कारण हे आहे की जे लोक यंग असतात, जसे हे पेशंट फक्त 39 वर्षाचे आहेत, जे लोक यंग असतात आणि ज्यांना हे वाटतं की आम्हाला काही होऊ शकत नाही, त्यांनी जर त्यांना थोडंसंही काही सिम्पटम असेल किंवा काही त्रास असेल किंवा डॉक्टरांनी सांगितलं असेल की BP शुगरच्या गोळ्या घ्यायच्या आहे, तर त्यांनी निष्काळजीपणा करू नये. त्याच्यामुळे एवढी मोठी ही गोष्ट होऊ शकते आणि ते आपल्या जीवावर पण कधीकधी बेतू शकते. त्यामुळे ज्यांना डॉक्टरांनी सल्ला दिला असेल त्यांनी कृपा करून आपल्या औषधं बरोबर घ्यायच्या आणि ब्लड प्रेशर हे नेहमी कंट्रोलमध्ये ठेवावं. हाच एक ॲक्च्युली आम्ही याच्यामधून मेसेज देऊ इच्छितो, जेणेकरून आपल्या सगळ्यांना हे कळेल की लहान लहान गोष्टी जर आपण बरोबर केल्या तर आपण किती मोठ्या याच्यातून वाचू शकतो. धन्यवाद. इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.